अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में जो है मैं आपका काफ़ी बड़ा मसला हल करने वाली हूँ। जैसे जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किस पेज पे जो है वो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करें, या फिर कुछ को ये मसाइल पेश आ रहे होते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारा कलम बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, या फिर कुछ के नज़दीक ये मसला होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी इंक जो है वो पेज पे बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो ये सारे मसले जो आते हैं इनके सलूशन को आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये कि सबसे बेहतरीन जो शीट होती है कैलीग्राफी की प्रैक्टिस के लिए वो होती है ग्लोसी शीट, आर्ट पेपर, ठीक है, जिसे कहा जाता है ग्लोसी शीट। ये होती है ग्लोसी शीट, ठीक है। ये क्या है, मुलायम होती है और आम पेज से हल्की सी ये मोटी भी होती है, ठीक है, थिक होती है और ये मुलायम होती है। अगर हम इसके ऊपर कलम को चलाएं तो वो कलम बहुत स्मूथली चलता है, जिसकी वजह से ये जो है प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट होती है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ी सी महंगी है, तो जब हम ऑनलाइन इसे मंगवाते हैं तो वो A4 साइज़ में, ये A4 साइज़ है, A4 साइज़ में, ये A3 साइज़ में देते हैं और उस तरह से काफ़ी महंगी भी पड़ जाती है। और आप इस पर 4-5 लफ्ज़ लिखेंगे तो ये शीट ख़त्म हो जाएगी, A4 साइज़, ठीक है। तो पहला हल इसका ये है कि आप मार्केट से अगर देखें जहाँ पे जो है ये पेजेस, ये कोई फैक्ट्री वगैरह है, कोई इस तरह से मार्ट मिल जाता है, पेपर मार्ट जो होता है, वहाँ पर जाकर अगर आप ले लेते हैं तो वहाँ काफ़ी बड़े साइज़ में भी शीट मिल जाती है, 2x3 फुट के हिसाब से भी मिल रही होती है। वो थोड़ा सा आसान रह जाता है और ये है कि वो फिर सस्ता भी पड़ता है। तो अगर तो आप ये कर सकते हैं तो पहले आप ये काम कर लें, ठीक है। इसको पता करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी पहले इसी तरह से मंगवाती थी और काफ़ी महंगी भी पड़ती थी और तो जल्दी ही ख़त्म हो जाती थी। तो फिर मैंने जो है वो सर्च किया, जहाँ से फ़्लायर्स बनवाए थे हमने किसी काम के लिए, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो फ़्लायर भी आपने देखा होगा अक्सर इस तरह से पेज पे होते हैं, मुलायम से और अच्छे वाले जो बने होते हैं, नहीं तो वरना रफ़ पेज पे भी होते हैं। तो उनसे जब मैंने पता किया तो उन्होंने फिर हमें बताया एक जगह पे जहाँ पे पेपर मार्ट था और वहाँ से वो लेते थे। सो वहाँ से मैंने भी लेना शुरू कर दिया, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया उसका, आसानी हो गई। पहला ऑप्शन ये था। लेकिन अगर आपको ये ग्लोसी शीट नहीं मिलती है तो दूसरे कौन से ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं कलम को लिखने के लिए। सिंपल पेज आप नहीं यूज़ कर सकते, जो आपके रजिस्टर के पेजेस वगैरह होते हैं ना, उस पर अगर आप इस कैलीग्राफी इंक से, जो कैलीग्राफी इंक्स है उससे लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उस सूरत में ये होता है कि फिर आप जो पेन में इंक डालते हैं डॉलर वगैरह की, उससे अगर लिखना चाहें तो वो फिर रजिस्टर वगैरह के जो पेजेस होते हैं या कॉपी के पेजेस होते हैं आम जो हम लिखते हैं उसके ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन उससे मज़ा नहीं आता और स्ट्रोक्स नहीं बनती हैं उस तरह से, पर प्रैक्टिस हो जाती है उस पर भी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, जैसे ये आप सब इसको जानते हैं, ये शीट है जो पैकिंग शीट यूज़ करते थे हम, गिफ्ट पैक। अब तो इसका थोड़ा रुझान कम हो गया है, पहले ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। एक साइड पे इसके फूल वगैरह बने होते हैं और एक साइड पे ये खाली होती है। तो आप ये अगर लेकर इस्तेमाल करना चाहें तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, मज़ीद भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो इसके ऊपर भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आपको ग्लोसी शीट जो है वो नहीं मिलती तो, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो ये पेपर है, ये आपको याद होगा काफ़ी अर्सा पहले ये स्कूल्स में कॉपीज़ पे कवर किए जाते थे, ठीक है। तो ये देखें इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। मेरे पेपर्स ख़त्म हुए थे, ग्लोसी शीट्स जो थी, तो मैंने इनका इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही मेरे बैठे बैठे जहन में आया, मैं कहा वो भी हल्की सी ऊपर से मुलायम होती है तो ट्राई करके देखते हैं। तो खैर इसके ऊपर भी प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसके ऊपर जो है थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा लगी थी। थोड़ा केयर से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि अगर ज़्यादा इंक लग जाए ना तो फिर ये थोड़ा ख़राब हो जाती है। लेकिन बहरहाल इस पर प्रैक्टिस हो गई थी, आपके सामने ये लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद जो है घरों में कैलेंडर्स होते हैं, ये वाले कैलेंडर्स, ये क्या है ग्लोसी शीट पे बने होते हैं, काफ़ी ये मोटी शीट होती है। अगर इस तरह के कैलेंडर आपको मिल जाते हैं तो उसके भी एक साइड पे आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस। ये मेरी बहुत शुरू की प्रैक्टिस है, जब मैंने पहले ये कोर्स किया था तो तब मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो इसके ऊपर भी अच्छी राइटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर्स जो हैं पुराने पड़े हुए हैं तो आप उन्हें लेकर उसका इस्तेमाल कर लें। अगर ये भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो ये भी बड़ी अच्छा एक ऑप्शन है। प्रोस्पेक्टस जो है वो हर घर में ही कहीं ना कहीं से निकल आती है। तो ये देखें इसके ऊपर भी आप रफ प्रैक्टिस अपने तौर पे जो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी ग्लोसी शीट्स पे बनी होती हैं। तो ये देखें इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा जाता है
और देखें जो ग्लोसी शीट होती है ना उसके ऊपर कलम ज़्यादा चलता है। ये देखिए मैं सिंपल लाइन लगा रही हूँ, यहाँ आके ख़त्म हुआ है। लेकिन अगर यही मैं रफ़ पेज पे लगाऊँ ना लाइन, तो ये बहुत जल्दी ऊपर ही ड्राई हो जाए। मेरे पास पड़ा हुआ पेज मैं करती हूँ। ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके ऊपर लिखूँ, ये देखें यहाँ पे ही ये ड्राई हो गया। जबकि यही मैंने ग्लोसी शीट पे लिखा तो ये देखें कितना स्मूथ चला, यहाँ आके ख़त्म हुआ। तो इस वजह से क्या है, लफ्ज़ अच्छा लिखा जाता है और लिखने में मज़ा भी आता है और सीखना भी आसान होता है इन शीट्स पे, ग्लोसी शीट्स पे जो मुलायम होती हैं। तो आप ये लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह की प्रोस्पेक्टस आपको घर से मिल जाएगी, ठीक है। अपने तौर पर उसके ऊपर आप करते जाएँ। और उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, ये वो शीट है जो आजकल बच्चे जो है कॉपीज़ पे करते हैं। इसकी एक साइड वाइट होती है और एक साइड पे ब्लू, क्रीम, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो आप ये वाली शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मुलायम होती है और इसके ऊपर भी अच्छा लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इसी तरह की होती है जैसे ये पेपर गिफ्ट शीट है ना, इस तरह की। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट कलर अगर आप ले लेंगे तो आप दोनों तरफ ही लिख सकेंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने ये लाइट कलर लिया कि मैं अगर इसके ऊपर भी ब्लैक कलर से लिखती हूँ तो यहाँ पे भी नज़र आएगा, यहाँ पर भी, तो दोनों साइड प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये वाइट में बहुत कम मिलती है, अगर वाइट में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इन पेजेस की मालूमात से कि आप इनके ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कलम जो है वो कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम जो है उसकी कई किस्में हैं, मतलब मेरे पास भी अभी वो सब कलम अवेलेबल नहीं है जो ख़ास हैं। कुछ तुर्की के हैं, कुछ ईरानी कलम होते हैं और डिस्फोली इनका नाम है, मतलब डिफरेंट नेम हैं, खिज़रान है। लेकिन आप सबसे पहले अगर लिखना चाहते हैं तो आप ये बम्बो कलम अगर यूज़ करते हैं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। इसमें आपने बस ये देखना है ये बम्बो कलम असल वाला हो, एक इसकी नकल होती है, उसे जो है वो कुछ काना भी बोलते हैं, अगर आपके इल्म में हो, मतलब गांव वगैरह में वो यूज़ होते हैं, नज़र आते हैं अक्सर ना। तो वो बिल्कुल नरम से होते हैं अंदर से, यानी शक्ल उसकी ऐसी होती है और उससे बाज़ का कलम भी बनाए होते हैं, लेकिन वो बहुत नरम होते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना तो आगे से रफ़ हो जाएंगे। लेकिन जो ये बम्बो कलम है ये अच्छे होते हैं, तो ये जो है जल्दी रफ़ नहीं होते। ये देखें मैं ज़ोर से दबा रही हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहे, हालांकि ये बहुत पतले भी हैं। तो इस तरह से बम्बो कलम जो हैं आपने डिफरेंट साइज़ के लेने हैं। ये देखें ये 5 होगा, ये 3 mm है। इस तरह से ये डिफरेंट इसके साइज़ होते हैं कलम के, ठीक है। ये मैंने बस आपके सवालात आते रहते हैं उस वजह से इसको भी सामने रख दिया कि ये भी आपका क्लियर हो जाए। आइसक्रीम स्टिक भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मेरे पास तब छोटा कलम नहीं था तो मैंने इसको कटिंग करके जो है वो एराब लगाए। इसके अलावा जो है आप कलम को भी ये पेन जो हैं इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ुद मैंने इसको कट लगाया है, ये देखें। ये आपको पता है ये बाज़ार से जब मिलते हैं इसके ऊपर इनके ऊपर कट नहीं लगे होते। क्लियर नहीं आ रहा वीडियो में। और आप ये देखें इसके ऊपर, इसको भी जो है वो मैंने खुद कट लगाए थे। ये 3 मिलीमीटर का है और ये वाला जो है ये 2.5 है, ठीक है। तो आप ये भी बना सकते हैं। इसका मेथड जो है वो मैंने एक और वीडियो में अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कैलीग्राफी इंक्स की, ठीक है। अगर आप तो इन शीट्स में से कोई भी शीट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपके पास रफ़ पेपर है, तो फिर जो है आप इंक्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैलीग्राफी इंक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं चलेंगी। फिर आपको सादी इंक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हम पेन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, डॉलर की, ठीक है। वो बिल्कुल ही आखिरी ऑप्शन है अगर आपको इनमें से कुछ भी ना मिले। उसके अलावा जो है ये ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, सहूलत है ऑनलाइन की भी। ये कैलीग्राफी इंक्स के नाम से है, प्राइमा की। ये अच्छी हैं, इनके कलर्स डार्क होते हैं और अच्छे लिखते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये स्टूडियो की मैंने इस्तेमाल किया, ये भी ठीक है। और ये मैंने अल्फ़ा की इस्तेमाल की, ये ठीक है, मतलब चलता है इनके साथ। ओमेगा इस्तेमाल की, ये भी अच्छे हैं, इनके कलर भी डार्क है, लेकिन ये मतलब ऐसे काफ़ी टाइम गुजर गया, बहरहाल अब पड़े पड़े ये ड्राई सी हो गए ज़रा, लेकिन ये अच्छी हैं। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इस्तेमाल की इसलिए मैंने आपको दिखा दी हैं। उसके अलावा ये कि कैलीग्राफी जो इंक्स हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए जो है आपको रेडी करना पड़ता है इस तरह से, जैसे ही मैंने रेडी की हुई है। ये डिफरेंट कलर्स मेरे पास हैं, उनको मैंने इस तरह से रेडी किया हुआ है। अब ये रेडी कैसे करनी है और कलम का साइज़ वगैरह कैसे चेक करते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें धागा डाल के जो है उसके अंदर इंक डाली हुई है मैंने,
और इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि इंक जो आपको जितनी चाहिए होती है कलम पे उतनी ही लगती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं इसको किसी बर्तन में या इसके अंदर से, तो कलम एक तो बहुत ज़्यादा उसको लग जाती है, और फिर ये कि ज़रूरत से भी ज़्यादा लग जाती है। आप जब ला के यहाँ रखेंगे एकदम वो फैल जाएगी। तो इसकी डिटेल जो है वो एक और वीडियो में है, फिर हमारी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देती हूँ। और ये कलम बनाने का तरीका जो है ये भी मैंने डाला हुआ है, इसकी भी वीडियो डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। तो एक और बात रहेगी वो ये कि जब आप इंक इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये ड्राई हुई होती है, फिर आप दोबारा से इंक डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इस तरह से कंटेनर एक ले लें और उसमें पानी डाल के रख लें, ये इस तरह से। तो जब इस्तेमाल करने लगे आप हल्का से 1-2 ड्रॉप डाल लिए, हर बार इंक डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि अब उसमें जो है वो इंक नहीं रही है, तो फिर आप इंक डालें। हर बार इंक डालेंगे तो इस तरह से भी सही नहीं है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद आपको फिर ये धागा भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाता है। तो इतनी ही बातें थी आज की वीडियो में, आपकी सहूलत के लिए ये बनाई है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।